ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी, माय नेम इज़ भाविका एंड आज हम इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत हेजिटेशन है इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरव्यूज़ देने जाने में डर लगता है, नर्वसनेस होती है, या जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्हें अभी इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होना है, या फिर जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, तो मे बी आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिले। सो लेट्स गेट क्रैकिंग। सो आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू पॉइंट्स। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जिन पे आपको फोकस करना है इस वीडियो में। ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है इंटरव्यू देने का पॉजिटिव माइंडसेट आप कैसे बनाते हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहला चीज है, इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं और वो आपकी आवाज से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ओके, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हैं, आप तो बिल्कुल हीरो बन गए हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है। ऐसा हो भी सकता है कि आपको आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होने का मतलब है कि अगर आपको अंदर से नर्वसनेस हो भी रही है, आपको बाहर से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और अपनी वॉइस टोन, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज से आपको ये दिखाना आना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट टू बिल्ड दिस कॉन्फिडेंस, आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? अगर आप 10 इंटरव्यू भी दे लेना, आपको उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब 100% कॉन्फिडेंस में लैकिंग रह जाती है। बार बार इंटरव्यू देने से ही कॉन्फिडेंस आता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप नर्वस हैं, इट्स ओके। 100% कॉन्फिडेंस में से 50% कॉन्फिडेंस अपना प्रेपरेशन के साथ बिल्ड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट in building this confidence is the preparation. Okay, preparation is must. बिना प्रेपरेशन के आप वहां पे कोई कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ही नर्वस होंगे, आपकी बहुत चीजें वहां पे लैक कर रही होंगी, आप बाकियों को देख के सोचेंगे कि काश हम ये कर लेते। ओके, सो प्रेपरेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वेरी पॉइंट इज योर रेज्यूमे। आप रेज्यूमे और सीवी, करिकुलम वाइटे आप अपना लेकर जाएंगे अपने साथ। प्लीज लुक फॉर सम वेरी यूनिक सीवीज, डू नॉट मेक इट अ वेरी लॉन्ग सीवी। शॉर्ट सीवी में ही अपने क्वालिटीज, अपने क्वालिफिकेशन जितना यूनिक और जितना इम्प्रेसिव आप उसे बना सकते हैं उतना इम्प्रेसिव बनाइए। सर्च करिए, ठीक है, रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो रिसर्च करिए, देखिए लोगों के अच्छे अच्छे सीवीज, एक के सीवी में से कोई पॉइंट उठाइए, एक के सीवी में से कोई पॉइंट उठाइए, बहुत सारे पॉइंट्स उठा के खुद एक प्यारा सा सीवी बनाइए। ओके, और उसे किसी से चेक कराइए अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बता पाए कि और क्या ऐड ऑन कर सकते हो आप अपने सीवी में, या फिर क्या आप रिमूव कर सकते हो अपने सीवी से। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज योर सीवी। नाउ व्हेन यू टेक आउट द प्रिंट ऑफ दैट सीवी, प्रिंट आउट लेना है ना आपको। प्रिंट आउट लेने के लिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, प्लीज डो नॉट टेक इट ऑन नॉर्मल A4 शीट। लोग नॉर्मल A4 शीट पे सीवी ले लेते हैं। नो, प्लीज ऑलवेज टेक अ प्रिंट आउट ऑन द बॉन्ड पेपर। बॉन्ड पेपर पे सीवी निकालिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर होता है, आपका फोटोज पे होना जरूरी है, तो बहुत अच्छे अच्छे सीवी देखिए, सीवी प्रिपेयर करिए। सेकेंड थिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अब कैसे प्रिपेयर करना है वो? मिरर के आगे खड़े होके करना है। मिरर के आगे खड़े होके सिर्फ तब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप अभी अपने आंसर्स को बिल्ड कर रहे हैं, अभी आप आंसर्स बना रहे हैं, तब आप फर्स्ट इनिशियली आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक्चुअली में कैसे प्रैक्टिस करना है? किसी के सामने बैठ के। फर्स्ट टाइम अपने मम्मा को पकड़िए, उन्हें बोलिए कि आप ये क्वेश्चन मुझे बोलिए और मैं आंसर दूंगी, ठीक है, या मैं आंसर दूंगा। सेकेंड टाइम किसी और को पकड़िए, थर्ड टाइम किसी और को पकड़िए, लेकिन आप किसी के सामने आंसर्स प्रिपेयर करेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा खुलेगा। सो 10% कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे खुल जाएगा जब आप किसी के सामने प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि मुझसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आंसर्स बैठ के लिखिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता, पहले बैठिए, रिसर्च करिए, लिखिए, उसको रीड करिए उसे लाउड, और उसके बाद आप उसको लर्न करने की कोशिश करिए
आपने खुद ही लिखे हैं तो आपको उसे क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपने खुद लिखा है, उसे अच्छे से रीड करिए और किसी के सामने उसको बैठ के प्रैक्टिस करिए। दिस इज मस्ट। मैं आपके साथ कुछ जनरल क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस शेयर करूंगी और मैं आपको थोड़े थोड़े आइडियाज दूंगी कि आप क्या शेयर कर सकते हैं उनके आंसर्स। आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको आंसर्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आप अपने CV प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसे बॉन्ड पेपर पे प्रिंट करवाएंगे। थर्ड थिंग इज दैट आपको पहले क्वेश्चंस सोचने हैं और जो कॉमन क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो भी देखने हैं, नोट करने हैं, उनके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, आंसर्स को लिखना है और उसके बाद आपको किसी के सामने बैठ के उनको प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट 3 to 4 times. Then you are good to go. At least your preparation is okay. Now when you are practicing the question and answers in front of somebody, तब आपको सिर्फ अपनी आवाज प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, आपको अपने हैंड जेस्चर्स भी प्रैक्टिस करने हैं। योर वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स नेवर ओनली वर्बल और नेवर ओनली नॉन वर्बल। सो जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़े बहुत फेशियल एक्सप्रेशंस, थोड़े बहुत हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ओवर एक्टिंग करने लग जाएं, आप ज्यादा फेशियल एक्सप्रेशन, ज्यादा हैंड जेस्चर्स यूज करें। नो, नेचुरली जैसे आप किसी से बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर जनरली आस्क्ड, व्हिच आर कॉमनली आस्क्ड। ओके, सो फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। तो आपको यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना है, यूनिक सा इंट्रोडक्शन देना है। मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो अभी रिसेंटली पोस्ट किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उससे जाकर चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो आप अपनी फैमिली के बारे में तब डिटेल में बताएंगे, अपने इंट्रोडक्शन में फैमिली का डिटेल इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। ओके, सो जब फैमिली के बारे में पूछा तब आप अपनी फैमिली के बारे में डिटेल में बता दीजिए। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू, इफ दे आर रिटायर्ड यू कैन टेल दैट दे आर रिटायर्ड। आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं। थैंक यू। आप अपना फैमिली, इसमें कुछ यूनिक बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल सा एक आंसर देना होता है आपको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। ओके, अब अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, मतलब आपको अपना हॉबी बताना है जो आप ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में बता भी चुके हैं। ठीक है, अगर दोबारा से आपको ऐसा पूछ लिया गया तो आप बोल सकते हैं कि एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट इन माई लीजर आई डू दिस और आई डू दैट, आप बता सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोल रहे हैं दैट आई लाइक टू रीड बुक्स, देन यू मस्ट बी नोइंग व्हाट काइंड ऑफ बुक्स। आपका इंटरव्यूअर आपके पॉइंट से, आपके आंसर से ही क्वेश्चन बनाता है। ओके, अगर आपने बोला कि आई लाइक टू रीड बुक्स तो वो आपसे पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड, कितनी बुक्स आप रीड कर चुके हैं, कौन से ऑथर को आप रीड करते हैं, कैसे से बुक्स आपको रीड करना पसंद है। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। दिस इज वाई रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हॉबी है फुटबॉल खेलना, आपका हॉबी है बास्केटबॉल खेलना, कुछ भी आपका हॉबी हो सकता है। गार्डनिंग आपका हॉबी है, गिफ्ट्स बनाना आपका हॉबी है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना आपका हॉबी है, घर को डेकोरेट करना आपका हॉबी है। बहुत सारे हॉबीज हो सकते हैं। आपका कुछ भी हॉबी है तो आपको उसके आगे आना चाहिए कि बताइए उसके बारे में कुछ डिटेल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी हॉबी अपने लिए चूज कर रहे हैं ना, किस तरह से ये हॉबी आपको ग्रो कराती है, आपको आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में आपको कैसे हेल्प करती है, तो कोई ऐसी हॉबी चूज करिए जिसमें आप ये सब बोल पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन हमारे स्ट्रेंथ्स हैं। ये इंटरव्यूअर को हमसे बात करते ही पता चल जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके, आप किस तरह से बात कर रहे हैं उसमें आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों दिख जाता है, तो वो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। सो चूज सम अदर स्ट्रेंथ्स। ओके, हेल्पिंग नेचर, एम्पैथेटिक नेचर, गुड टीम स्पिरिट, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेवर बी डिफीटेड एटीट्यूड, ये सब अगर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं तो आपको इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। आई कैरी नेवर बी डिफीटेड एटीट्यूड।
तो अगर आप ये बोल रहे हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई, हाउ कैन यू से दैट, ओके, हाउ कैन यू से दैट यू हैव नेवर बी डिफीटेड एटीट्यूड, I am not afraid of taking the challenges, you know, I am always ready to take the challenges, I am adaptable। ये सब स्ट्रेंथ्स बोल रहे हैं। तो आपको एक स्ट्रेंथ आपने चूज करी हुई है या 2 स्ट्रेंथ्स आपने चूज करी हुई हैं, उनके बारे में कुछ कंपेलिंग स्टोरीज बैकग्राउंड में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि आप एम्पैथेटिक हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप एम्पैथेटिक हैं? तो आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट कि मैं उन्हें सिंपथाइज करती हूँ, मैं उन्हें कंसोल करती हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई ऑलवेज ट्राई टू पुट माई सेल्फ इन देयर शूज एंड देन आई ट्राई टू think of the solutions and I try to help them in every way I can. Okay, it has happened with me once my friend lost her phone, और ये वो कोई स्टोरी आनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ को बैकअप कर रही है। पता चल रहा है कि ओके, यस, यू हैव डन इट इन योर लाइफ, दिस इज हाउ यू नो, आपने किया है ये अपनी लाइफ में, दिस इज हाउ यू नो कि मुझ में ये स्ट्रेंथ है। तो ये स्टोरीज आनी बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग ये लॉन्ग स्टोरीज बताओ, बट वन इंसिडेंस, वन एग्जाम्पल, वन इंस्टेंस यू शुड नो फ्रॉम योर ओन लाइफ। अगर आप बोल रहे हैं कि आई हैव गुड टीम स्पिरिट, ठीक है, सो वो पूछेंगे हाउ कैन यू से दैट यू हैव गुड टीम स्पिरिट। तो आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कॉलेज में हमको ग्रुप में एक प्रोजेक्ट दिया गया था, तब मुझे पता चला कि हाउ गुड आई एम एट वर्किंग इन अ टीम। ओके, दूसरों के डिफरेंट पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना, दूसरों अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है, अपने पॉइंट्स को कॉन्फिडेंटली कैसे रखना है, दूसरों को अपने पॉइंट्स के लिए कैसे पोलाइटली कन्विंस करना है, दूसरों के पॉइंट्स को कैसे एक्सेप्ट करना है। आउटकम इतना ब्यूटीफुल निकला, हम सब बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी थे। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई भी स्ट्रेंथ अपना बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर योर वीकनेसेस। 2 तरीके से आप वीकनेसेस बता सकते हैं। एक आप अपनी रियल वीकनेस बता रहे हैं, दूसरा आप अपनी स्ट्रेंथ को अपना वीकनेस बना के बता रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना रियल वीकनेस बता रहे हैं, दैट आई बिलीव दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड इट टू सम एक्सटेंट। ओके, इंटरव्यूअर विल बी वेरी हैप्पी। आपने अपना वीकनेस भी बताया है और आपने ये भी बताया कि आप उस पर काम भी कर रहे हैं, और आपकी बात से भी पता चल रहा है और आप बता भी रहे हैं कि मैंने इम्प्रूव भी किया है। आपके बोलने से भी पता चल रहा है कि आपने इम्प्रूव किया है। और दूसरी तरह से आप अपना वीकनेस कैसे बता सकते हैं कि अगर आप अपने स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस में चेंज करके बताइए। जैसे आई कैन नॉट सी मेस अराउंड माई सेल्फ। Okay, whenever I'm working, whenever I'm sleeping, I'm doing household chores, whatever I'm doing, I just want everything to be spick and span and clean in front of me or around me or in my environment. Okay, ये तो हो गया आपका स्ट्रेंथ है कि आपको क्लीनलीनेस अच्छा लगता है, लेकिन आपने उसको अपना वीकनेस बना के बोला है कि मुझे गंदगी पसंद नहीं है, ये मेरा वीकनेस है। Okay, that makes me uncomfortable. I don't feel very joyful when I have mess around me and I have to work. Okay, so first I would like to clean up things and then I like to work. ये हो गया आपका फर्स्ट वीकनेस। और कैसे बोल सकते हैं आप अपनी वीकनेस इज आई कैन नॉट सी पीपल इन ट्रबल। Okay, so I'm always ready to help. I just cannot see anybody crying in front of me. I just want to go and ask the person, even if the person is unknown. Sometimes people take advantage also. So this is my weakness. So I'm trying to be more wise and careful in all these things. So आपने बताया कि ये मेरा weakness है, और आपने साथ साथ ही बताया कि I'm trying to be wise and careful कि कोई fake ना हो और आपका advantage ना ले ले. So this can be one weakness. Sometimes it becomes very hectic for me because if I have pending work, I just want to complete that work and sleep peacefully. And because of that, sometimes I sleep less, and next day then I don't feel very active. So yes, I'm working on that. I'm trying to prioritize things so that I can complete things on time. Little bit of time management also I
आई एम वर्किंग ऑन। तो आपने बताया कि आप को बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेशन चीज़ें डिले करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी आप रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं क्योंकि आप लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं, नेक्स्ट डे आप लेजी फील करते हैं, नॉट वेरी एक्टिव। बट मैं उस पर काम कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइज करने पे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वीकनेसेस बता सकते हैं। तो कुछ वीकनेसेस आप भी सोचिए प्लीज और मुझे बताइए कि क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। ये कुछ वीकनेसेस मैं सोच पाई और मैंने आपसे शेयर करी। ये क्वेश्चंस थे। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? Why do you want to join us? Very important. This is why research is very very important. इंटरव्यू पे जाने से पहले जब आप अपनी प्रेपरेशन स्टेज पे हैं तो आपको जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च करना है। विकिपीडिया पे जाके उसके बारे में पढ़ना है, उसके कुछ नोट्स बनाने हैं कि मुझे कंपनी के बारे में ये पता है, CEO, हेडक्वार्टर्स और व्हाटएवर यू वांट टू नो, अवार्ड्स, कॉलेज, जितना भी कब से कंपनी चल रही है, कितनी रिनाउंड है, जो भी आपको कंपनी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना, प्लीज टेक आउट एंड just note it down and just read about it again and again so that you can tell them. So if they are asking you why do you want to join a company or organization, then you should be having an answer कि क्यों आपको ज्वाइन करनी है। तो जब आप पढ़ेंगे ना कंपनी के बारे में तो आपको और लगेगा कि ओके इसलिए मुझे ये ज्वाइन करनी है। किसी हु डज नॉट वांट टू ज्वाइन योर कंपनी, इट्स अ रिनाउंड कंपनी, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दैट, यू हैव हेडक्वार्टर्स हियर, you have offices here, you have work from home opportunity, you give promotions to people, you appreciate people's work, you acknowledge people's work, high and hard work. Who does not want to work with such a great company? And starting my career with this company is going to be a boon in my career. So कुछ ऐसा करके आप शेयर कर सकते हैं। आप इसका आंसर सिर्फ तब दे पाएंगे जब आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होगी, इसीलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट एम्प्लॉयर? लोग बहुत बुरे आंसर्स देते हैं। प्लीज, दे आर नॉट पेइंग अस वेल, दे डोंट ट्रीट अस वेल, तंग करते हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। प्लीज, नो सच आंसर्स। ऐसे से कोई आंसर्स आप नहीं देंगे, आप सब कुछ पॉजिटिव बोलेंगे। I am working with this company and this company is wonderful. I have stepped into my dream because of this company. Now I want to grow. I need growth in life. If I'm getting an opportunity, why will I not move? They have fulfilled my dreams. They have done a lot for us. They actually treat us really well. However, I need growth. I need to develop my career. This is why if I'm getting an opportunity, why not? You are the world's best company. So talk good about them. Do not talk bad about them. Okay? जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके बारे में अच्छा ही बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए, और फिर इनको बताइए कि आपको ज्वाइन करना चेरी ऑन केक होगा मेरे लिए, राइट? दिस कैन बी द आंसर. यू कैन एड ऑन योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो. व्हाट चेंज विल यू ब्रिंग इन आवर कंपनी इफ आई हायर यू? ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना है कि आप क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ सोचिए, आप अपनी स्ट्रेंथ से क्या बेटर कर सकते हैं। मे बी यू कैन मेक द एनवायरमेंट बेटर, मे बी बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग अराउंड इन कॉर्पोरेट्स, सो माई बिहेवियर कैन मोटिवेट एंड एनकरेज अदर्स to be wise, to be compassionate. Maybe I can bring this change, and because of this we can achieve good goals for the company. Because where there is unity, the goals are achieved fast and everybody is satisfied. So these kind of answers, ऐसे कुछ answers आप दे सकते हैं। ओके, ये आपको खुद सोचना है कि आप क्या चेंजेस ला सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ से उस कंपनी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव? ऐसा ही सिमिलर सही क्वेश्चन है। व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? आपको कैसे लगता है कि आप इस रोल के लिए परफेक्ट हैं? तो इसके लिए भी आंसर आपको खुद सोचना है, अपनी क्वालिटीज ढूंढनी है। और आप इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसे बोल सकते हैं कि सी आई डोंट नो वेदर आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और नॉट,
However, I can talk about myself only. I have seen myself working in college projects, and I have given my 100% to complete that work with all satisfaction, where other people also in my group were all satisfied and happy. My teachers appreciated me a lot, and I think I have tried to make that project very unique. Everybody from different departments also appreciated the project. ऐसे कुछ बताइए, ये मत बोलिए कि मैं इससे डिफरेंट बन जाऊंगा, मैं उससे यूनिक हूँ, मैं उससे सुपीरियर हूँ. नो, आपको ये सब नहीं बोलना है. आप बोलिए कि आई कैन नॉट क्वेश्चन एनीबडी एल्स, आई कैन नॉट tell that how am I better from others. However, I know that if I work for something, I give my best in that. Okay? तो आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, इसका अपना आंसर बना सकते हैं. तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन आंसर प्रेपरेशन. प्लीज़ इनको लिखिए अच्छे से, अपनी तरीके से आंसर्स लिखिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है किसी के सामने प्रैक्टिस करिए. दैट इज़ द ओनली की. ओके, आप जब बैठे हैं अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, आपका इंटरव्यू होने में टाइम लग रहा है, इट्स ओके. डू नॉट शो इम्पेशंस. डू नॉट टेल अदर्स क्या यार कितना वेट करवा रहे हैं, है ना, सुबह से शाम हो गई. नो, प्लीज़. In one of my interviews, the interviewer asked me, tell me one quality of yours which people appreciate. I told them, अभी बाहर one of my colleagues who also have come for the interview gave me this compliment that I am very patient. Okay, because I was sitting there, I was not complaining कि सुबह से शाम हो गई, अभी तक वेट करना पड़ रहा है. So I gave them the example right away that she just appreciated me. She just gave me the compliment that patience is one of my qualities. Okay, तो ऐसे कुछ करके आप अपने इंटरव्यू में अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं. और हाँ जी, प्लीज़ बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है. अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए वेट करना पड़ रहा है, इंटरव्यूज ऐसे ही होते हैं. ओके, सो आई थिंक दीज आर दी ओनली थिंग्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी. अगर आपको और कोई क्वेश्चंस होंगे, आपके माइंड में कुछ और आ रहा है, तो प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ बिट. थैंक यू सो मच.